अब बाजार के महंगे-महंगे लाल शरबत खरीदना छोड़ें, घर पर बनाएं केमिकल फ्री बहुत ही सेहत बख्श शरबत, वो भी सिर्फ 10 रुपए के गुलाब से ढेर सारा खालिश शरबत जो दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देगा। और रोज़ेदारों के लिए तो बहुत ही कीमती तोहफ़ा है ये शरबत। इसके लिए आपने गुलाब के फूल लेने हैं। आप चाहें तो गुलाब की पत्तियाँ भी ले सकते हैं, लेकिन बस ताज़ा फ्रेश लीजिएगा। देसी गुलाब का आपने इस्तेमाल करना है, इंग्लिश गुलाब इसमें नहीं इस्तेमाल करना है। देसी गुलाब आप लें और उसके बाद इसकी पत्तियाँ अलहदा कर लें। इस तरीके से आपने इसे तोड़ लेना है, इसकी पत्तियों को अलहदा कर लेंगे और जो बीच वाला इसका पार्ट है, इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले आपने गुलाब के फूल लेने हैं। 10 से 12 फूल काफ़ी रहते हैं, बस थोड़े से ही फूल चाहिए होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गुलाब का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि शरबत में कड़वाहट आ जाएगी। इतने गुलाब काफ़ी रहते हैं। 10 से 12 गुलाब आपने लेने हैं और उसकी पत्तियाँ तोड़ लेनी है। चेक कर लीजिएगा कोई भी इसमें ख़राब पत्ती ना हो। उसके बाद इसमें खूब सारा पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा गुलाब के पौधों में कीड़े से बचाव का स्प्रे किया जाता है, दवाई डाली जाती है, तो इसलिए आपने खूब अच्छी तरह से 3 बार गुलाब की पत्तियों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर एक बार देखिए मैंने वॉश कर लिया, अब सेम इसी प्रोसेस से मैं 2 बार मज़ीद और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर टोटल 3 बार अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कढ़ाई में अब सबसे पहले हम गुलाब की पत्तियाँ डालेंगे, पानी डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर टोटल 500 ml यानी कि 500 ml पानी डालेंगे। 2 कप मैंने पानी के शामिल कर दिए हैं इसमें। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमने इन्हें पकाना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही इन्हें हीट लगती है तो गुलाब की पत्तियों का कलर देखिए चेंज हो गया। पानी का कलर देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल भी तो लाल कलर नहीं है, लेकिन इसमें कलर लाने के लिए हमने एक छोटी सी टिप करनी है। हाफ़ टी स्पून इसमें सिट्रिक एसिड हम डालेंगे। तो जैसे ही सिट्रिक एसिड इसमें जाएगा तो आप देखेंगे एकदम रिएक्शन होता है, तो एकदम से कलर इसका चेंज हो जाता है। ये देखिए गुलाब का जो असल कलर है ना पत्तियों का, वो फ़ौरन से निकल के आ जाता है। ये देखिए मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला है, तो जैसे ही इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे तो एकदम से इस तरह कलर निकल के आ जाता है। तो आपने भी सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल थोड़ा सा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना शरबत में खटास आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने इसमें सिट्रिक एसिड डाला है, यानी कि टाटरी डाली है। ये बहुत आसानी से ईज़िली परचून की शॉप से मिल जाती है। तो यहाँ पर बस अब इसे मज़ीद और 1 मिनट मैंने पका लिया है। तो चलिए अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो इस तरह से एक बॉल लेंगे, स्ट्रेनर रखेंगे, तो अब हमने इसे छान लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर चम्मच से अच्छी तरह से दबा-दबा के जितना भी इसका अर्क है वो हमें चाहिए, तो बस इसे वेस्ट करेंगे, इसे साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुलाब की पत्तियों से लाल-लाल सुर्ख कलर का ये कितना ढेर सारा सिरप निकल के आया है। तो अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर 2 कप चीनी के डालने हैं, जितना पानी लिया था उतनी ही चीनी इसमें जाएगी। 2 कप भर के 500 ml यानी कि आधा किलो इसमें आपने चीनी शामिल कर देनी है। ये देखिए 250 ml वाला कप है मेरे पास, तो इससे मैंने नाप के सारी चीज़ें ली थी। अब यहाँ पर इसे पकाएंगे इतना कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसे पकाना है इतनी देर तक जब तक कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है शरबत। तो इसमें जो हमने सिट्रिक एसिड डाला था उसकी वजह से इसमें चीनी भी नहीं जमेगी। ऐसा नहीं होगा कि ठंडा होने के बाद चीनी इसमें अलग से नीचे बैठ जाए, जम जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। केमिकल फ्री शरबत बनेगा, आप इसे पूरा साल रख के इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर फ्रिज के। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ही बन रहा है। देखिए चिपचिपाहट इसमें आना शुरू हो गई है। इस तरह से जब ये चिपचिपा सा हो जाए, थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए, तो बस हमने इतनी देर ही इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था और ये बिल्कुल एकदम ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो चुका है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जिस तरह हम रूह अफ़ज़ा नोरस लेते हैं बाज़ार से, तो उसी तरह से बिल्कुल गाढ़ा बना है। कलर भी बहुत प्यारा सा आया है, जबकि इसमें कोई कलर हमने नहीं डाला। अगर आपको बहुत तेज़ लाल कलर पसंद है तो फिर आप इसमें रेड कलर डाल सकते हैं थोड़ा-सा। तो वो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं डाला। तो चलिए अब हम आपको बना के दिखाते हैं किस तरह से ये शरबत बनता है। आपने इसे किसी काँच की बोतल में या जार में इस तरह से सेव कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मैंने रोज़ सिरप के डाले हैं, इसमें पानी डाला है। एक मैं बनाऊँगी दूध वाला शरबत, तो इसमें 1 गिलास पहले से उबला हुआ ठंडा दूध शामिल कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए कलर कितना प्यारा है माशाल्लाह, और इतना ज़बरदस्त जायकेदार ये शरबत बनता है। बनाना आसान है,
ख़ालिस कुदरती गुलाब से बहुत ही मज़े का और बिना केमिकल के ये शरबत बन के तैयार होता है। ना तो कोई इसमें कलर हमने डाला है। लेमन जूस ऊपर से थोड़ा-सा डालेंगे, तो लाल शरबत जब भी हम पीते हैं इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस डाल लें तो चार चाँद लग जाते हैं। मज़ा आता है बड़ा ही पीने का। तो इस तरीके से आप लोग भी इस माह रमज़ान के महीने के लिए, या फिर जैसे कि आगे चल के गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों के सीज़न के लिए ये शरबत अभी से बना के स्टोर कर लें। यकीन मानिए बाज़ार से बहुत ही सस्ता पड़ेगा और बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेहनत भी कुछ नहीं है, बहुत कम टाइम में, कम खर्च में आप ढेर सारा ये शरबत बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है और मुझे ज़रूर बताइएगा जब आप बनाएँगे, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है आपका शरबत। तो मैंने तो आपको बताया कि गुलाब से बहुत ही ज़बरदस्त ये शरबत बन के तैयार होता है। दिलो-दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये शरबत। दिलो-दिमाग को सुकून और ठंडक पहुँचाता है और पूरे दिन की थकावट और जो प्यास होती है उसको ये ख़त्म कर देता है 1 गिलास। तो इस तरीके से आप लोग ये शरबत की रेसिपी बनाएँ, इसे एन्जॉय करें और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।